देश की राजनीति में उम्र सीमा को लेकर बहस एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार इसकी चिंगारी खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से उठी है। अपने हालिया वक्तव्य में भागवत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नेताओं को सत्ता से अलग हो जाना चाहिए, जिसमें युवा नेतृत्व को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। ये बयान न केवल संघ की विचारधारा का एक नैतिक आग्रह प्रतीत होता है, बल्कि भारतीय राजनीति के मौजूदा सत्ता समीकरणों पर भी एक सीधा संकेत बनकर उभरा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वर्ष 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जहां भाजपा की ओर से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, वहीं कांग्रेस ने इस बयान को लपकते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। अब कर्नाटक की सागर विधानसभा से कांग्रेस विधायक बेलूर गोपाल कृष्णा ने न केवल इस बयान का स्वागत किया, बल्कि एक साहसिक प्रस्ताव भी रख दिया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस उम्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए पद से हटते हैं तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में नितिन गडकरी को चुना जाना चाहिए। बेलूर गोपाल कृष्णा का ये बयान साधारण राजनीतिक बयानबाजी से कहीं आगे जाता है। उन्होंने गडकरी को देश के गरीबों की सच्ची चिंता करने वाला नेता बताया और कहा कि गडकरी इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उन्होंने भाजपा पर भी तीखा प्रहार किया कि जब 75 वर्ष की उम्र के चलते BS येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उनकी आंखें भर आई थीं। अब उसी मापदंड को प्रधानमंत्री पर भी लागू करना चाहिए। ये बयान दो स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला ये दिखाता है कि कांग्रेस न केवल भाजपा की भीतरी राजनीति पर नजर रख रही है, बल्कि वो उस गडकरी बनाम मोदी के कथित अंतर्विरोध को भी हवा दे रही है, जिसकी अटकलें पिछले कुछ वर्षों में समय समय पर लगाई जाती रही हैं। दूसरा, ये बयान उस व्यापक असंतोष को स्वर देता है जो देश के आर्थिक असंतुलन और बढ़ती सामाजिक विषमता को लेकर जनता के भीतर पनप रहा है। बेलूर ने साफ कहा कि देश की संपत्ति कुछ निंदा हाथों में जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और सरकार की प्राथमिकताएं जनसेवा से अधिक पूंजीपतियों की सेवा में सिमटती दिख रही हैं। बेलूर का ये प्रस्ताव इस मायने में भी दिलचस्प है कि वो एक विपक्षी दल के नेता होते हुए भी भाजपा के अंदर से एक ऐसा चेहरा सुझाते हैं जिसे आमतौर पर संघ प्रिय और स्वच्छ छवि वाला माना जाता है। नितिन गडकरी को लेकर ये धारणा रही है कि वो पार्टी के भीतर व्यावहारिक सोच रखने वाले, जमीन से जुड़े और गैर विवादास्पद नेता हैं। गडकरी ने स्वयं कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए होनी चाहिए, जो कि भागवत की लाइन से मेल खाता है। परंतु सवाल ये भी है कि क्या भाजपा में ऐसा कोई लोकतांत्रिक स्पेस बचा है जहाँ पर उम्र, विचारधारा या अनुभव के आधार पर नेतृत्व परिवर्तन की वास्तविक गुंजाइश हो? क्या पार्टी हाईकमान जो आजकल एक व्यक्ति और एक चेहरे पर केंद्रित होता गया है, संघ प्रमुख की सलाह को गंभीरता से लेगा? क्या ये बयान वास्तव में एक वैचारिक आग्रह था या किसी गहरे सत्ता समीकरण का संकेत? ये भी ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेस नेता बेलूर गोपाल कृष्णा ने ये बयान दक्षिण भारत से दिया है, जहां भाजपा अभी भी सीमित राजनीतिक आधार के साथ संघर्ष कर रही है। ये रणनीतिक रूप से दक्षिण के राजनीतिक मानस को छूने का भी प्रयास हो सकता है, जो आमतौर पर व्यक्तिनिष्ठ सत्ता के बजाय संस्थागत संतुलन को अधिक महत्व देती है। अंततः ये कहना जल्दबाजी होगी कि मोहन भागवत का बयान किस रूप में परवान चढ़ेगा, लेकिन इतना तय है कि अब ये बहस केवल उम्र की नहीं, बल्कि नेतृत्व की गुणवत्ता, जनसेवा की प्राथमिकता और सत्ता के केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की है। और अगर गडकरी जैसे नाम इस बहस में आता है तो ये भाजपा के लिए अंदरूनी और कांग्रेस के लिए रणनीतिक अवसर दोनों बन सकता है।